जी हाँ, मेरा आज का टॉपिक देखकर चौंकिए मत, क्योंकि जिसको सबसे बेकार काम कहा जाता है या यूं कहें कि ये तो बस खाता है और सोता है कहा जाता है, वही खाना और सोना आज आपका सबसे बड़ा एसेट बन गया है और आपकी हेल्थ और फिटनेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी। सभी को मेरा नमस्कार। एलिवेट एंड फ्लरिश चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है, जिसमें हम हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने हेल्थ और फिटनेस के लिए मॉर्निंग रूटीन, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और इंटेंस एक्सरसाइज के बारे में बात की थी। उसी हेल्थ और फिटनेस के गोल को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके खाने और खाने के रूटीन पैटर्न के बारे में बात करना चाहूँगा। तो अगर बात करें डाइट की, खाने की, तो आजकल इतनी वैरायटी हो गई है कि लोग अपने इंडियन खाने को तो भूलते जा रहे हैं और सारे बाहर की डाइट्स या पैटर्न्स को बखूबी अपनाते जा रहे हैं। जस्ट फॉर द जोक, एक वाइफ ने हस्बैंड से पूछा कि बोलो आज आप क्या खाओगे, इटालियन, चाइनीज़, मैक्सिकन या फिर कॉन्टिनेंटल। पति ने खुश होकर कहा, अरे वाह, आपने इतना कुछ सीख लिया, मैं तो सिंपल अपना इंडियन दाल चावल खाऊंगा। पत्नी ने मायूस होकर कहा कि उसकी रेसिपी तो किताब में लिखी ही नहीं है। जोक्स अपार्ट, लेकिन हमने उन सभी चीज़ों को जिनको खाकर हमारे फोरफादर्स जनरेशन्स ने अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जिया, हमने उसे छोड़कर डाइट फूड के नाम पर कुछ भी खाना शुरू कर दिया है। हालांकि ये ज़रूरी है कि हमें प्रोटीन, विटामिन्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है जब हम एक फिटनेस रूटीन को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन ये सब हम सिंपल फूड हैबिट से भी हासिल कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना है, जंक फूड को अवॉइड करना है। एक रोटी ज़्यादा खाने से कुछ नहीं होगा, ज़रूरत है नेचुरल फूड खाने की। हर फूड में प्रोटीन अवेलेबल है, तो अलग से प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, दालें, मिलेट्स, मल्टीग्रेन रोटी, फ्रूट्स ले रहे हैं, तो आप प्रोटीन ले रहे हैं। सभी फूड्स में प्रोटीन है और इंडियन फूड दाल तो इसका बेस्ट सोर्स है। ऐसे ही ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में भी इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड रेसिपीज़ या सप्लीमेंट्स बता दिए जाते हैं कि लोग अपनी इंडियन डाइट को, इंडियन फूड को, इंडियन फ्रूट्स को, इंडियन रेसिपीज़ को छोड़कर उन्हीं के पीछे लग जाते हैं। ओमेगा 3 के बेस्ट सोर्स देसी घी, बादाम, अखरोट और नट्स हो सकते हैं, तो आप भी कभी भी उन्हें मंच कर सकते हैं। तो महंगे सप्लीमेंट्स की तरफ जाना छोड़िए और अपनी रूट्स की तरफ वापस आइए। प्रोटीन आपकी मसल्स बिल्डिंग में मदद करता है, तो ओमेगा 3 आपकी मसल्स रिकवरी में हेल्प करता है। यह आपकी आँखों और दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा है, तो इन्हें नेचुरल रिसोर्सेज से लीजिए, अपने रोटी, दाल, सब्जी से लीजिए। इसके साथ ही आजकल विटामिन डी के बारे में भी बहुत प्रचार किया जाता है। विटामिन डी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल हम इतना सन एक्सपोजर तो ले नहीं पाते हैं। अगर आप सुबह वॉक में या एक्सरसाइज में पार्क में सन एक्सपोजर ले भी रहे हैं, तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि विटामिन डी वाला UVB रेज एक्सपोजर आपको 10 से 2 बजे के बीच में जो सन आता है उससे मिलता है, और वो भी रेगुलर लेना होता है। इसलिए हम देखते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी काफ़ी लोगों में बढ़ रही है। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री होने के बावजूद भी इंडिया में 80% लोग विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ग्रस्त हैं। तो ज़रूरी है कि फिर आप डॉक्टर की सलाह से कुछ विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ज़रूर लें। तो ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फूड की और खुश होकर खाने की।
अब बात करते हैं सोने की, स्लीप पैटर्न की। तो आप खुद देखिए, इसको भी हमने कितना बदल दिया है। वेस्टर्न कंट्रीज़ की नकल करते करते हम ये भूल गए हैं कि जब हमारे यहाँ रात होती है तो वहाँ दिन होता है। मैंने अपने शॉर्ट्स में लगातार अपनी मॉर्निंग रूटीन को इसलिए दिखाया है कि उठने का, कुछ करने का टाइम मॉर्निंग का ही परफेक्ट है। अपनी वीडियोस में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इसी टॉपिक पर बात की है, लेकिन उठने से पहले आपको सोना तो पड़ेगा ही, और वो भी समय से। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आपकी लंबी उम्र में फूड नहीं, एक्सरसाइज नहीं, आपके स्लीप पैटर्न का सबसे बड़ा हाथ होता है। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो आपकी बॉडी कॉर्टिसोल, एक स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस करती है, और ये आपके ब्रेन और हार्ट पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है। आपका ब्लड शुगर लेवल भी आपकी थोड़ी सी नींद डिस्टर्ब होने से बढ़ते ही रखता है, और यही वजह है कि लोग अपनी उम्र से बड़े दिखने लगते हैं, जबकि वे हेल्दी हैबिट्स को अपना रहे होते हैं। तो एक अच्छी नींद आपके शुगर लेवल को बैलेंस रखती है और आपके ऑर्गन्स को, स्ट्रेन को कम करती है, और आपके मेटाबॉलिज्म को इन्हेंस करती है। तो एक अच्छी नींद लेने के लिए ज़रूरी है आप एक स्लीप रूटीन बनाएं और समय पर सोकर समय से उठें। सोते समय आप कोई किताब पढ़ सकते हैं। डिजिटल डिवाइसेस से आपको दूर रहना चाहिए। सोने से पहले चाय कॉफ़ी न लाएं। खाना 2-3 घंटे पहले खा लें। बेडरूम में सोने के लिए ही जाएं, बेडरूम में टीवी ना देखें। इन कुछ आदतों को करके आप एक स्लीप साउंड ले सकते हैं। तो अच्छी डाइट और एक्सरसाइज के साथ ज़रूरी है 6-7 घंटे की साउंड स्लीप, जो आपको रोज़ 5 बजे फ्रेश उठने के लिए तैयार कर सके, ताकि आप अपनी मॉर्निंग और दिन भर की एक्टिविटीज़ को भरपूर जोश के साथ पूरा कर सकें। दोस्तों, हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए और अपने एक्सरसाइज के रूटीन को हमेशा जारी रखिए। फिर मिलूँगा जल्द ही। नमस्कार।